हमारी टूटी गाड़ी गड़ों थी। तो मैंने कह रही मेरा सामान कान तोड़ रहे तम, तो इनने में भी हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मणकाकी में मस्जिद की जमीन को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है। पंचायत चलते चलते उसमें झगड़ा हो गया जी। झगड़ा करने के बाद में इन लोगों ने बीच से पथराव किया। जो लोग पंचायत में मौजूद थे उन्होंने हमारा बीच बचाव किया। हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मणकाकी में मस्जिद की जमीन को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है और जो पीड़ित परिवार हैं वो लगातार कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए लैट्रिन बाथरूम बनवाई गई थी और जो उसकी जगह है उसके लिए बच्चों के पढ़ने के लिए जगह बनवाई गई। इसके अलावा सामाजिक कार्यों के लिए वो जगह बनवाई गई है। गांव के लोग आते हैं, पंचायत होती है या फिर गांव में कोई बारात वगैरह आती है तो उन्हें बैठने के लिए वहां पर एक जगह ऐसी बनवाई गई है जहां पर लैट्रिन की सुविधा हो या फिर बैठने के लिए सुविधा हो। लेकिन मणकाकी गांव के ही कुछ लोग हैं जो इन लोगों के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं और लगातार उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर क्या है पूरा मामला, आइए समझने के लिए सीधा चलते हैं मणकाकी गांव के लोगों की ओर और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला था और किस बात को लेकर के यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शफी मोहम्मद है जी। हाँ जी शफी मोहम्मद जी, क्या कुछ है और किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? झगड़ा इसलिए हो रहा है जी, जो हम लोग हैं, जो कुछ लोग 10-20 आधो गाँव में तो ये चाह रहा हो कि मस्जिद की जगह है, ये मस्जिद की लैटरिंग है, सुरक्षा रहे। और कुछ आदमी है जो है मतलब ये कि अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। हमने इसलिए बना रहे हैं, हमें जो आने वाले आदमी जो है समाज के आदमी बारात रुक जाए, कोई पंचायत हो जाए, फिर बाद में गांव के बच्चे पढ़ लें, तो इसलिए हम यह कर रहे हैं। कुछ आदमी आ कर रहे हैं जो नीम खोदी गई तो नीम आठ दी, अब लैटरिंग बनाई गई तो लैटरिंग मतलब ये लैटरिंग फोड़ दी गई। तो अब या वजह से कल हमने जो है कल 11 तारीख को मतलब एक समाज इकट्ठा करो, 10-12 गांवन की दुनिया इकट्ठी करी ही, तो उनने या फैसले को मुकर्रर रखा है कि भाई फैसलों हम जायज करेंगे। उनने ही आके देखा है, उनने इनसे बोला है कि भाई तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो ये बात है। हमने मौके पर आके देख लिया, लेकिन इस जमीन को ना लिया जाए और ये जमीन हम यह चाह रहे हैं कि सुरक्षा करी जाए। और हम प्रशासन से भी यह चाह रहे हैं प्रशासन हमारी मदद करे और ज्यादा से ज्यादा मदद करे। ये लोग बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल नाजायज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और मस्जिद की जगह को कब्जा करना चाह रहे हैं। मस्जिद की जगह कब्जा हो रहा है, मस्जिद की जगह कब्जा हो रहा है और नाजायज हो रहा है। मस्जिद की लैटरिंग है और कम से कम 25 साल पहली लैटरिंग है, जाना से लैटरिंग सुरक्षा ही। लेकिन कुछ आदमी ने जाके 6 महीने पहले गेट तोड़ दियो, और गेट तोड़ने के बाद में जब कही कुछ लोगों ने समाज के लोगों ने कही तो उन अरबों सूदो बोलो गयो, तो बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती करी गई। एक वही नली जाके पानी की नली काट दी गई, एक बिजली की सर्विस काट दी गई। कौन लोग हैं वो जो मतलब कब्जा करना चाहते हैं? ये जकरिया मतलब हाँ जकरिया सनोफ सुबह खा, ये गांव मणका की ओर रहने वालों है। मस्जिद को पड़ोसी है, मस्जिद को या जो मदरसे बनाए गए हो या पड़ोसी है, वो या करना चाह रहा है, वो कब्जा करना चाहते हैं। हाँ वो कब्जा करना। और कई बार अब 1 महीना से पहले से ही दरखास्त करें, जो कोई लोग कहे उसकी दरखास्त दे देते हैं। जो कोई लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है मस्जिद को काम है, मस्जिद जगह ना दबनी चाहिए, जो कोई कुछ कहे तो वह है मतलब ये उसकी दरखास्त दे दी। 1 महीना पहले दरखास्त दे दी, फिर वहाँ के बाद में फिर अब दरखास्त दोबारा फिर दे दी। या वजह से हमने यूँ करे लोग या है जो 10 गाँव के लोग इकट्ठे करे, हाँ ये हमारे इकट्ठे करेंगे, या है जो लोग मतलब अपना फैसला आप कर जाएंगे। जो लोगों ने जगह देखी तो लोगों ने कही तो भाई तू गलत कर रहा है, मतलब ये मस्जिद की जगह दाब रहा, मस्जिद मंदिर लू तो जगह देनी चाहिए और तू या उल्टी लेनी चाह रहा। तो यूँ मेरी बात है, प्रशासन से मेरी गुहार है कि हम जो है मतलब या कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मदद करी जावे और हमें जांच होनी चाहिए। जांच के लिए तैयार है आप लोग? जांच लोग तैयार हैं जी हम। चलिए ठीक है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिब है जी। हाँ साहिब जी, ये गांव की सामूहिक जगह है जी, जहाँ में सारो गांव राजी हो जी। गांव की जो सामूहिक जगह है या कि 4 दीवारी कर दे हो जी। कोई भी गांव को कोई भी जैसे सरकारी आदमी आवे, डॉक्टर वगैरह आवे या कोई जैसे बारात वगैरह आवे तो वो यहाँ ठहर जाओ। और इसके पास में एक 25 साल पुरानी लैट्रिन बाथरूम बनी हुई जी, उसको इसका एक पड़ोसी है जी, वो इसको बार बार तोड़ रहा जी। इसका पहले भी किवाड़ तोड़ा था जी उसने, वो उसके घर में रखा है जी अब भी। इसके बाद अब वो गांव ने ये कहा कि इस दरवाजे को रोक के इधर कर दे जी, वे भी उसको उसने तोड़ दिया जी। कल फिर गाँव के संजीदा लोगों ने 10-12 गाँव में पंचायत इकट्ठी की थी,
पंचायत को चलते चलते गांव में उन्होंने पंचायत के लिए कोई वो नहीं दी जी। अब भाई हम इस फैसले करने में राजी हैं। वो पंचायत हमने इसलिए इकट्ठी की थी, इसलिए हमको न्याय मिल जाए जी, कि इस चीज का समाधान हो जाए। फिर उसके बाद उसको पंचायत चलते चलते उसमें झगड़ा हो गया जी। झगड़ा करने के बाद में इन लोगों ने इस बीच से पथरियाव किया। जो लोग पंचायत में मौजूद थे उन्होंने हमारा बीच बचाव किया। उसके बाद उन्होंने मेरा मकान उनकी तरफ पे जी, बदमाशों की तरफ उन्होंने मेरे घर में काफी तोड़ फोड़ की जी, और मेरा काफी सामान तोड़ दिया जी। उसकी वीडियो मौजूद है जी। और मेरी मेहरबानी की बेइज्जती की जी उन्होंने, और काफी सामान को ले गए। मेरी लेडीज कपड़े काम करती है, उन कपड़े को ले गए जी। कुछ पैसे रखे थे जी, 48,000 रुपए उनको ले गए जी। और हम ये चाह रहे हैं जी प्रशासन से भी हमको न्याय मिल जाए, और समाज सेवी के नाते हम इस बात को कर रहे हैं जिन्हें हमारा इसमें कोई रोल नहीं है जी। ये पूरे गांव का मसला है। गांव के हित के लिए काम कर रहे हैं आप लोग, है ना? के लिए काम कर रहे हैं जी। हाँ, रखना चाहते कुछ बात? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम हफीज़ खान है जी। हाँ। मकाकी से हूँ मैं। हाँ। ये जो हमारे सामने बात आई है कि ये मस्जिद की लेटरिंग है जी, कम से कम 20-25 साल पुरानी जी। और हम ये चाहते हैं कि जो 20 साल पुरानी लेटरिंग बाथरूम है ये ज्यों की त्यों ही रहनी चाहिए। सरकार का भी नारा है हर गांव में साफ सफाई रहनी चाहिए है। ये शौचालय हैं जो ये एक आदमी के नहीं है, ये पूरा गांव के लिए हैं जी। ये आम नागरिक कोई भी इसको यूज कर सकता है। सरकार साफ सफाई पे ध्यान दे रही है, ताकि एक आदमी इसको तोड़ फोड़ना चाह रहा है, इसको अपने घर के अंदर कब्जा लेना चाह रहा है इस जमीन को। नाम क्या है उन लोगों के? जकरिया और उसके साथ अन्य आदमी हैं जो उस पे कब्जा, परिवार के लोग हैं, उसके परिवार का आदमी उसके साथ दे रहे हैं। चलिए देखिए किस तरीके से एक जो मस्जिद के मामले में लगातार विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस प्रशासन से लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। हाँ जी, क्या नाम चाचा? शहीद खान। शहीद जी, अच्छा ये बताइए कि मामला क्या है पूरा? मामला अच्छा, क्यों लड़ाई हो रही है? मामला ये है जी, तो ये लेटरिंग बनी 20-25 साल पहले है, तो इसको 20-25 साल पहले से और बहुत सुविधा हो रही थी है, और सारे गांव के लोग उसे बरत रहे थे। अब मस्जिद में दूसरी लेटरिंग भी बन गई। फिर वह उस जगह में इस्लामी मदरसा बालक पढ़ने के लिए मस्जिद में बच्चे कम आ रहे थे। सारे गांव इकट्ठे होकर सामाजिक काम के लिए, और भाई बालक पढ़ लेंगे सुविधा हो जाएगी। और उसमें मतलब सारे गांव के मशवरा करके तो ईंट वींट डलवा ली, करेसल डलवा ली और सारा चिनाई चालू कर दी। फिर नीम खोदी तो नीम आट दी जकरिया ने। नीम आटने के बाद कुछ लोगों ने कही तो उनकी एप्लीकेशन दिया है, तो फिर गांव को मशवरा बनो है। तो 8 तारीख को फैसला होगो पिछले महीना में, तो फैसला होगो तो निर्णय कर दियो। निर्णय करने पे फिर मतलब कहनामा बनाई है, तो फिर लेटरिंग तोड़ने के इरादे बन गए उनके। फिर झट हमने सोची यार गांव के बाहर भीतर के आदमी ने इकट्ठे कर लें, तो 8-10 गाँव उनका आदमी है, धीरन की चेयरमैन वगैरह, और हुचपरी को शौकत सरपंच, नूरू सरपंच रणसीखे का, खुन्नी सरपंच बूरा के का, सारे सरपंच हेमो जीजा लडवाकी का सरपंच। किसी की कोई बात नहीं मानी, ज्यादा कही तो और झटगाली गलौज करके झटगिट पत्थर बजा दिया। पंचायत को झगड़ा कर दिया? हाँ जी, पंचायत के ऊपर। हाँ, पंचायत मौजूद बैठी थी उस टाइम। अच्छा, उसी टाइम झगड़ा कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या चाहते हैं प्रशासन? हम ये चाहते हैं जी हमें न्याय मिले। प्रशासन से उम्मीद है हमारे मतलब हक में मतलब वहीं मतलब लेटरिंग बाथरूम हो और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या कुछ हुआ था, किसने तोड़फोड़ की है और ये मतलब पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है जी, मैं सिलाई करती हूँ, मशीन चलाती हूँ अपने घर में। मैं मशीन चला रही थी, बाहर पंचायत हो रही, बाहर कोई पंचायत हो रही, तो मेरा आदमी हुआ मैं अकेली अपने घर ही। तो इनने आके हमला कर दिया, 15-20 आदमी है, उनने मेरे घर में आके हमला कर दिया। मैं बाहर कर दी घर से, मारी कूटी, गाली गलौज दी। तो मैनू कह रही मेरा सामान काहे तोड़ रहे तुम, तो इनने मैं भीतर कर दी धक्का मार के। भीतर करके मेरी हंसली खींच ली और मेरे साथ खूब मार कूट करी, खूब इज्जत लूटी है। और फिर कहा नाम उनने सामान तोड़ दियो मेरे घर में, जितना भी सामान है सारा, मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, वाश बेसन, फिटिंग पानी की जितना भी संजो मेरे घर में सारी तोड़ दी इनने। सारी तोड़ के है नी, और खूब इनने भैंस मारी मेरी। और मैं कपड़ा सीऊं, मेरे दत्ता आए पड़े सिलाई के, वे उनने ले गए। और मेरी हंसली ले गए, 48,000 रुपया धरे मेरी अलमारी में, उनने ले गए। अच्छा, धमकी देख गए आपको? हाँ, धमकी देख गए मेरे को। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ इनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा,
जांच होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए आपको। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी सजा होनी चाहिए। हम्म, मेरे जितनी भी संजो है, जितना सामान, इनको सबको वो मिलना चाहिए मुझे। चलिए चलिए, ये देखिए गांव के लोग थे, मणकाकी के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो ये लगातार अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इसको सुरक्षित बचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाता है या नहीं। इसके अलावा हमने दूसरी पार्टी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमें कोई बात नहीं करनी है। खैर, सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ यहाँ पे निकल कर आता है।